हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आज हम इनका पूरा एवोल्यूशन और हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके बाद उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं और उसकी शुरुआत इस तरीके से होगी। सो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, पीपल फॉल इन थ्री कैटेगरीज। जब हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करते हैं, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि दोज हु मेक थिंग्स हैपन दे आर एंटरप्रेन्योर, दोज हु वॉच थिंग्स हैपन दे आर एंटरप्रेन्योर, दोज हु आर लेफ्ट टू आस्क व्हाट डिड हैपन। राइट, तो तीन कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक जो कुछ काम करते हैं, दूसरा दोज हु वॉच थिंग्स हैपन, दूसरे लोग जो है वो देखते रहते हैं। ठीक है। और तीसरे जो होते हैं जो सिर्फ पूछते रहते हैं कि क्या हुआ था। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। एंटरप्रेन्योर कुछ चीज़ करने के लिए अपना पूरा मेहनत लगाते हैं, जी तोड़ अपनी जो टैलेंट है, स्किल है, वो पूरा साइकोलॉजिकली, इमोशनली और स्ट्रेटेजिकली हर चीज़ को वो करते हैं। सो दे आर द पीपल और पर्सन्स और इंडिविजुअल वो मेक थिंग्स हैपन। ठीक है। वो लोग सिर्फ देखते नहीं रहते, वो कुछ करके दिखाते हैं। और वो ना ही किसी को पूछते कि क्या हुआ था, ये बिजनेस शुरू कैसे हुआ और आगे कैसे बढ़ा, मुझे भी ऐसा कुछ बिजनेस करना था। So about entrepreneurship, so entrepreneurship is a dynamic process of vision, change and creation. So एक डायनामिक प्रोसेस है जहाँ पे विजन भी देखते हैं हम लोग कि ये बिजनेस हम लोग शुरू कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर विजन क्या है, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं हमारे लाइफस्टाइल में आने वाले कुछ साल में, और क्या क्या हम क्रिएट करने वाले हैं और कैसे ये क्रिएट हुआ है। It requires an application of energy and passion towards the creation and implementation of new ideas and creative solutions. तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी लगता है, यानी एनर्जी का कुछ एप्लीकेशन होता है। दैट मीन्स यू हैव टू यूज़ योर माइंड, यू हैव टू यूज़ योर एनर्जी। एंड वो कैसे होगा? पैशनेटली आप जब काम करोगे तब होगा। किस चीज़ की तरफ आपको बढ़ना है? टूवर्ड्स द क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड क्रिएटिव सोल्यूशन। आप जब एक बिजनेस शुरू करते हो, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हो, तो यू हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू। सो दैट इज न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स हम बिजनेस करते हैं, तो ई कॉमर्स में हमारा जो लॉजिस्टिक है, वो लॉजिस्टिक हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। राइट। तो वो लॉजिस्टिक का सोल्यूशन क्या है? दैट्स अ क्रिएटिव सॉल्यूशन. So next is an entrepreneur is an aggressive catalyst for change in the world of business. So he is an aggressive catalyst. वो ऐसे शांत नहीं बैठते या फिर पैसिव नहीं रहते, वो बहुत ही एग्रेसिव कैटलिस्ट है। और वो बिजनेस के वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस लेकर आने के लिए अपना मेहनत करते हैं। He or she is an independent thinker who dares to be different in a background of common events, thereby catering to the social and economic upliftment. Whether he or she, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या जो भी इंडिविजुअल हो या इंडिपेंडेंट थिंकर हो, वो एक डेयर करते हैं और वो अलग तरीके से अपने जो कॉमन बैकग्राउंड है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं और हमारे सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, यानी हमारे सोशल और इकोनॉमिक की ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल ग्रोथ हो या फिर एज अ सोसाइटी सोसाइटल ग्रोथ हो। द प्राइम फोकस ऑफ एनी एंटरप्रेन्योर इज टू कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटीज एंड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एथिकल बेस। सो प्राइम फोकस कहाँ पे होगा कि कैपिटलाइज करना है और अपॉर्चुनिटीज़ को, यानी उस अपॉर्चुनिटी से हमें कुछ ना कुछ मॉनेटरी गेन्स मिलना चाहिए और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एथिकल बेस हमें तैयार करना है मार्केट में। Entrepreneurial development is a pivotal issue that needs to be addressed any country to develop endowed entrepreneurs who can make mark in this world of competition. सो ये जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट है एक पाइवोटल यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, जहाँ पे हमें एड्रेस करना है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट को और एंडोमेंट करना है एंटरप्रेन्योर्स को, और जिसके वजह से एक वर्ल्ड कंपटीशन बना रहता है और उस कंपटीशन में हम एग्रेसिवली काम करते हैं। सो एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज, ये तीन चीज़ें हैं। सो एंटरप्रेन्योर, अगर आप सिंगल इंडिविजुअल हो तो आप एंटरप्रेन्योर कहोगे, अगर आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो तो वो एंटरप्रेन्योरशिप होगा, और अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हो तो वो एंटरप्राइज होगा। तो जब भी आप कोई बोर्ड देखते हो
तो आप एंटरप्रेन्योर का किसी के विजिटिंग कार्ड में नाम लिखते हो, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप आप देखते हो कि वो प्रोसेस करवाते हैं। एंड देन एंटरप्राइज तो आपने कॉमनली देखा ही होगा, तो एंटरप्राइज का एक ही ऑब्जेक्ट होता है और वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो काम करते हैं। So what is entrepreneur? The word entrepreneur is derived from the French verb entreprendre, which means to undertake. So ये entrepreneur जो है उसका मतलब है to undertake. Now ये entrepreneur क्या करते हैं? कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ को अंडरटेक करते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस को प्रोसेस में लेकर आकर वो अपने विजन और मिशन के हिसाब से आगे बढ़ाते हैं। सो बेसिकली एंटरप्रेन्योर जब ये फ्रेंच वर्ब बोलता है, दैट मीन्स टू अंडरटेक सर्टन गोल्स एंड to achieve the undertaken goals. Then next is entrepreneur is a person who brings together the factors of production and combines them into a product. So basically ये क्या है, ये साथ में कुछ factors of production लेकर आते हैं और उसको एक फाइनल प्रोडक्ट में लेकर आता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड होता है, लेबर होता है, मशीनरी होती है, राइट, कैपिटल होता है, ऐसे और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। He organizes and manages a business unit assuming the risk of profit. तो ये जो एंटरप्रेनर है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं एक बिजनेस यूनिट को, एज्यूम करते हैं एक रिस्क ऑफ प्रॉफिट को, ठीक है। तो प्रॉफिट के रिस्क के लिए आगे बढ़ते हैं और बेसिकली जितना ज़्यादा रिस्क लोगे बिजनेस में उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। Entrepreneurship is the process of creating value by bringing together a unique package of resources to exploit an opportunity. So basically ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, गुडविल क्रिएट करते हैं, अलग अलग यूनिक पैकेजेस और यूनिक ऑफर्स लेकर आते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को लोगों के सामने रखते हैं और वो एक एक्सप्लॉयटेटिव अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए, यानी एक एक्सप्लोर करने वाले अपॉर्चुनिटी को वो आगे बढ़ाते हैं। नाउ एवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप की भी एक हिस्ट्री है, एक अर्ली पीरियड की हिस्ट्री है। द अर्लीस्ट डेफिनेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर एज अ गो एज ए गो बिटवीन इज मार्को पोलो। तो एंटरप्रेन्योर जो है एज गो बिटवीन इज मार्को पोलो, मतलब एक मार्को पोलो जो है उन्होंने एक डिफाइन किया है। ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश ट्रेड रूट टू दी फार ईस्ट। उन्होंने क्या किया, फार ईस्ट जो है वर्ल्ड के, वहाँ पे एक ट्रेड रूट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। ही यूज टू साइन कॉन्ट्रैक्ट विद वेंचर कैपिटलिस्ट टू सेल हिज गुड्स। वो वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ, एक छोटे छोटे जो कैपिटलिस्ट हैं उनके साथ क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एंटरप्रेन्योरशिप का जो इवोल्यूशन है, वो कंसेप्ट का इवोल्यूशन है, यहाँ से शुरू हो रहा है। द कैपिटलिस्ट वॉज द रिस्क बेयरर। रिस्क किसके पास होता था? कैपिटलिस्ट के पास। क्यों? क्योंकि वो जो मार्को पोलो है उनके प्रोडक्ट परचेज करते थे और सेल करते थे। मार्को पोलो का काम था मैन्युफैक्चर करना और इनको डिलीवर करके इनसे पैसे लेना। द मर्चेंट एडवेंचरर टुक द रोल ऑफ ट्रेडिंग। अब ये जो ट्रेडिंग का रोल है ये किन्होंने लिया? द मर्चेंट एडवेंचरर। After his successful selling of goods and completing his trips, the profit was shared by the capitalists and the merchants. आप उनका जो सक्सेसफुल ट्रिप है बाई सी वेज या बाई जो वेज वो यूज़ किया उन्होंने, वहाँ पे क्या होता था कि कैपिटलिस्ट जो है और मर्चेंट जो है उनके बीच में प्रॉफिट शेयर होता था और ये प्रॉफिट उनके उनके एग्रीमेंट के हिसाब से वो शेयर होता था। जब हम मिडिल एज के बारे में बात करते हैं तो the term entrepreneur was referred to a person who was managing large project। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। The term entrepreneur was referred to a person who was managing large product, यानी large products को जो मैनेज करता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता था मिडिल एज में। He was not taking any risk but was managing the project using the resources provided। तो यहाँ पे कोई रिस्क की बात नहीं आती थी, जो प्रोजेक्ट उनको मिलते थे उस हिसाब से वो रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते थे, मैनेज करते थे सारे रिसोर्स एंड डेस्टिनेशन को, और उस हिसाब से वो प्रोडक्ट डिलीवर करके एक रिस्क लेस बिजनेस को कंटिन्यू करते थे। एन एग्जाम्पल इज द क्लेरिक हु इज इन चार्ज ऑफ अ ग्रेट आर्किटेक्चरल वर्क सच एज कैसल, पब्लिक बिल्डिंग, कैथेड्रल्स। सो यहाँ पे एक एरिक करके एक बहुत ही बड़े आर्किटेक्चर है, उन्होंने कुछ बिजनेस हाथ में लिए जो है कैस्टल्स, पब्लिक बिल्डिंग्स और कैथेड्रल्स एक्सेट्रा, ऐसे कुछ उनको डेवलप करने के लिए जब बोला गया था तो उनको एंटरप्रेन्योर के नाम पे एक पोजीशन दिया गया था मिडिल एजेस में। जब 16th सेंचुरी की बात होती है, द टर्म एंटरप्रेन्योर वाज रेफर्ड टू अ पर्सन हु वाज इन्वॉल्व्ड इन मिलिट्री एक्सपेडिशन।
जब 16th सेंचुरी में आए तो यहाँ पे अब मिलिट्री का एक्सपेडिशन जो काम करते थे उनको एंटरप्रेन्योर कहा गया। 17th सेंचुरी में was a person who entered into a contractual agreement with the government to perform a service or to supply some goods. सो ही बिकेम एन एंटरप्रेन्योर। तो 16th सेंचुरी में मिलिट्री एक्सपेडिशंस वाले एंटरप्रेन्योर बनते गए और 17th सेंचुरी में जो गवर्नमेंट के साथ सर्विस या प्रोडक्ट या गुड्स सप्लाई करते थे वो एंटरप्रेन्योर माने गए। सिविल इंजीनियरिंग एक्टिविटीज सच एज कंस्ट्रक्शन एंड फोर्टिफिकेशन द प्रॉफिट वाज टेकन और लॉस वाज बोर्न बाय द एंटरप्रेन्योर। तो अगर जो भी सिविल इंजीनियरिंग के एक्टिविटीज़ है या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन या फोर्टिफिकेशन के एक्टिविटीज़ है वहाँ पे जब भी प्रॉफिट या लॉस होता था वो एंटरप्रेन्योर को मिलता था या फिर लॉस हुआ तो वो बेयर या बॉर्न करना पड़ता था। और जब 18th सेंचुरी की बात आई तो तीन मेन कंसेप्ट इवॉल्व हुए। इट वाज रिचर्ड कैंटिलन फ्रेंच इकोनॉमिस्ट वो अप्लाइड द टर्म एंटरप्रेन्योर टू बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रिचर्ड कैंटिलन है जो फ्रेंच के इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ये टर्म जो है अप्लाई किया था बिजनेस में 1734 में। ही इज़ रिगार्डेड बाय सम एज द फाउंडर ऑफ द टर्म। सो जब भी आपको किसी ने पूछा या फिर एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन आएगा कि वो इज़ द फाउंडर ऑफ द टर्म एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर टू द बिजनेस और द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म एंटरप्रेन्योर, तो उनका आंसर सीधा सीधा होगा रिचर्ड कैंटिलन। ये आपको याद रखना है। नाउ उनका एक डेफिनेशन भी है। ही डिफाइंड एन एंटरप्रेन्योर एज अ पर्सन और एन एजेंट वो बाइज factor services at certain prices with a view to sell them at an uncertain prices in the future। तो ये एक पर्सन है या एजेंट है जो फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज परचेज करते थे एक सर्टन प्राइस में यानी फिक्स प्राइस में और उन्हें सेल भी करते थे एक अनसर्टन प्राइसेस में, यानी वो प्राइस फिक्स नहीं होता था सेल का, उनको जैसे सूटेबल होता था जो उनका फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस होता था या फिर सर्विस का प्राइस होता था उस हिसाब से वो सेल करते थे। बट उनका बाइंग प्राइस सर्टन होता था यानी निश्चित होता था यानी फिक्स होता था। कंसेप्ट वन जब हम बात करेंगे 18th सेंचुरी में तो एंटरप्रेन्योर उनको कहा गया है रिस्क बियरर। जो भी एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क बियरर है, उन्हें सारा रिस्क बेयर करना पड़ता है। देन सेकंड इज जेन बाप्टिस्ट, ही सेज एरिस्टोक्रेटिक इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये जो जेन बैप्टिस्ट है वो एक एरिस्टोक्रेटिक इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस ज़माने में, कभी 1803 में। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूनाइट्स ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर एंड कैपिटल टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। सो एक एंटरप्रेन्योर कौन है? ये एक इकोनॉमिक एजेंट है जो सारी चीज़ों को यूनाइट करते हैं। किन चीज़ों को यूनाइट करते हैं? ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के मेन मेन क्या मीन्स है? लैंड है, लेबर है और कैपिटल है। आपको लैंड परचेस करना है तो कैपिटल लगेगा, मशीन परचेस करना है तो कैपिटल लगेगा, लेबर परचेस करना है तो कैपिटल लगेगा। सो कैपिटल के बिना ये दोनों नहीं है और इन दोनों को परचेस करना है तो कैपिटल बहुत ही ज़रूरी है। प्रोडक्ट सेल्स पे रेंट वेजेस इंटरेस्टेड एंड व्हाट रिमेन्स इज प्रॉफिट। सो जब प्रोडक्ट सेल होता है तो वो रेंट पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, अगर कुछ लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करता है और जो भी बचा है वो उनका प्रॉफिट है। ही शिफ्ट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर टू एन एरिया ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। तो ये जो जीन बैप्टिस्ट है उन्होंने क्या किया, एक लोअर एरिया ऑफ रिसोर्सेज को हायर एरिया ऑफ प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड कंसेप्ट जो है वो है एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट कंसेप्ट आप जब देखेंगे तो ये एंटरप्रेन्योर है, उनको रिस्क बियरर कहा गया है और रिस्क बियरर का उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। जब एंटरप्रेन्योर्स का दूसरा कंसेप्ट बात करता है तो वो है दूसरा कंसेप्ट ऑर्गेनाइजर का। तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की। और जब रिस्क बेयरर की बात होती है तो उन्होंने ये तीन रिचर्ड कैंटिलन का जो एक्सप्लेनेशन है वो बताया फॉर रिस्क बियरर एंड ऑर्गेनाइजर के लिए। यहाँ पे जेन बैप्टिस्ट ने जो कहा वो ऑर्गेनाइजर्स के लिए उन्हें अप्लीकेबल होता है। और थर्ड कंसेप्ट में इनोवेटर की बात की इन्होंने, तो जोसेफ ए शम्टर जो 1934 के हैं उन्होंने कहा कि द एंटरप्रेन्योर इज एन एडवांस्ड इकोनॉमी इज एन इंडिविजुअल वो इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इन द इकोनॉमी। सो एक एडवांस्ड इकोनॉमी की तरफ जाने वाला इंडिविजुअल जो है वो है एंटरप्रेन्योर और वो इंट्रोड्यूस करता है समथिंग न्यू यानी कुछ नया अपने इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करता है। वो चाहे एक मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो या फिर उनके हिसाब से कोई एक ब्रांच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर जो भी कंज्यूमर्स को सूटेबल हो उस हिसाब से वो हमें लेकर आना पड़ता है। ही इज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, सो ही इज द पर्सन ऑफ इनोवेशन।
1910 में जब एडम स्मिथ के बारे में बात करते हैं तो एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ओनली प्रोवाइड्स कैपिटल विदाउट टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द लीडिंग रोल इन द एंटरप्राइजेस। सो एंटरप्रेन्योर जो है वो एक पर्सन है जो प्रोवाइड करता है कैपिटल, जहाँ पे उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता एंटरप्राइजेस में। लेकिन वही 1961 में डेविड मैकलेलैंड ने क्या कहा, पर्सन विद हाई नीड फॉर अचीवमेंट वो इज एनर्जेटिक एंड मॉडरेट रिस्क टेकर। तो नैक करके उनको एक नाम दिया गया और डेविड मैकलेलैंड का कहना है कि वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं और मॉडरेट रिस्क टेकर होता है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। लेकिन 1964 में जब पीटर ड्रकर साहब ने इस एंटरप्रेन्योर के डेफिनेशन को पढ़ा, उन्होंने कहा कि वन वो सर्च फॉर चेंज, एक वो जो चेंज के लिए ढूंढता है, चेंज के बारे में सोचता है और रिस्पॉन्ड करता है और अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढकर उसे यूटिलाइज करता है, एक्सप्लॉइट करता है। एंड इनोवेशन उसका एक बहुत बड़ा टूल है एंटरप्रेन्योरशिप में, जो कि इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर को कन्वर्ट करता है सोर्स और रिसोर्सेज को एक साथ लेकर आने में। देन 2013 में रोनाल्ड मे कहते हैं कि समवन वो कमर्शलाइज हीज और हर इनोवेशन। सो बेसिकली जब मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर को कमर्शलाइजर कहा गया है और उसका जो इनोवेशन है वो कमर्शलाइज कर दिया गया है, यानी मॉनेटरी टर्म यहाँ पे बहुत सोचा गया है। सो ये था आपका एंटरप्रेन्योरशिप का इंट्रोडक्शन और उसका हिस्ट्री और ये वर्ड और ये कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पे mail to premsir@gmail.com में क्वेरी पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप में आपका और मेरा नंबर जो है वो रजिस्टर्ड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय, टेक केयर।